गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रेगनेंसी रुकने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? एक अच्छी क्वालिटी का ओवम यानी कि एग और एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म। ये दोनों जब मिलते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, यानी आपकी बॉडी से एग रिलीज़ ही नहीं होता, एग निकलता ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी कैसे हो? अगर एग निकल रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ये आप पता करने के लिए ओव्यूलेशन फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ओव्यूलेशन स्टडी करा सकते हो, या ओव्यूलेशन किट आती है उससे पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका शरीर आपको बता देता है कि एग नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपकी बॉडी में आज वो 3 साइंस आपको बता देती हूँ, 3 लक्षण आपको बता देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी से एग नहीं निकल पा रहा है, जो प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है आपकी, वो बहुत बड़ा कारण है। उसको आप कैसे सही कर सकते हो, क्या आप करो जिससे कि आपके एग की क्वालिटी भी सही हो जाए, एग बनने भी लगे और एग सही टाइम पे फूटने भी लगे। और दोस्तों एक चीज़ ऐसी बताऊंगी एंड में, जिसका कि आप इस्तेमाल करोगे तो आपका बहुत आसानी से प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हैं। आपको हेल्दी नॉर्मल बेबी कंसीव हो जाएगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। जो मेरी चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज वो 3 साइंस बताने वाली हूँ। पहला, पीरियड्स इर्रेगुलर होना। क्या सिर्फ पीरियड्स जल्दी आ जाना ही पीरियड इर्रेगुलर कहलाता है? नहीं, पीरियड्स का देर से आना भी पीरियड्स इर्रेगुलर कहलाता है। दोनों सिचुएशन, यानी पीरियड्स जल्दी आ जा रहे हैं या पीरियड्स देर से आ रहे हैं, दोनों ही पीरियड्स इर्रेगुलर कहलाते हैं। नॉर्मल साइकिल 25 से 35 डेज़ की होती है, यानी कि पीरियड्स आने से 3-4 दिन पहले या पीरियड्स ख़त्म होने के 3-4 दिन बाद अगर पीरियड आ रहा है। जैसे कि आपकी साइकिल, कई बार क्या होती है, किसी की साइकिल 12 तारीख को अगर डेट आई है तो किसी की 8 को आ जाती है, या 12 की जगह 16 को आता है। तो ये दोनों सिचुएशन आपकी नॉर्मल साइकिल कहलाती है, नॉर्मल रेगुलर साइकिल कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी लोग पेशेंट के साथ, किसी किसी फीमेल्स के साथ, लेडीज़ के साथ क्या होता है कि पीरियड्स सिर्फ 20 दिन में ही आ जाते हैं। यानी कि पीरियड्स अगर 20 दिन में आ जा रहे हैं, बहुत जल्दी आ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन है, यानी जो सेक्रेटरी फेज़ है, वो बनता ही नहीं है आपकी बॉडी में। जब सेक्रेटरी फेज़ ही नहीं बन पा रहा है तो आपका ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी रुकेगी कैसे, या इम्प्लांटेशन कैसे होगा? तो ये भी एक तरह से गलत है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। या किसी किसी का क्या होता है, जो पीरियड्स है वो बहुत दिनों में आता है, यानी कि 40, 45 या 50 डेज़ हो जाते हैं, उसके बाद भी पीरियड नहीं आता है, या पीरियड्स लाने के लिए दवाई लेनी पड़ जाती है, या पीरियड्स अब इतने दिनों बाद आ रहा है तो उसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता है। जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी रुकेगी कैसे? तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले दवाई लेना होगा, ट्रीटमेंट लेना होगा, ताकि आपका ओव्यूलेशन हो सके। तो जब ओव्यूलेशन होगा, अंडा बनेगा, तभी पीरियड्स आएंगे आपके। कई पेशेंट्स का पूछना ये है, सवाल ये होता है कि जब मेरे पीरियड्स इरेगुलर है तो क्या मेरी प्रेगनेंसी हो सकती है? तो उसका जवाब है नहीं। इरेगुलर पीरियड्स में मैंने आपको बता दिया कि अगर इरेगुलर पीरियड है तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या सेक्रेटरी फेज़ नहीं बन पा रहा है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर प्रेगनेंसी होगी कैसे? इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पर? बेबी कहाँ पे जा कर के चिपकेगा? जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी तो पॉसिबल ही नहीं है इरेगुलर पीरियड्स के साथ। किसी किसी पेशेंट में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, या थायराइड इम्बैलेंस होता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आ पाते हैं। तो जब पीरियड्स जल्दी जल्दी आ जाते हैं तो उसको पहले आपको 5 से 6 महीने का ट्रीटमेंट, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा, गायनी लेडी डॉक्टर के पास जाना होगा, ताकि डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे, पीरियड्स आपका रेगुलर किया जाए, ताकि आपका ओवर रिलीज़ हो और आपकी प्रेगनेंसी आसानी से हो सके। ये तो एक रीज़न मैंने आपको बता दिया कि पीरियड्स इरेगुलर होना। दूसरा है, पीरियड रेगुलर है लेकिन उसका फ़्लो सही नहीं है। दोस्तों कभी कभी किसी किसी फ़ीमेल के साथ क्या होता है कि पीरियड्स तो ठीक आ रहे हैं, उसके टाइम पर आ रहे हैं, लेकिन फ़्लो सही नहीं है। यानी कि किसी का स्पॉटिंग होकर के पीरियड्स ख़त्म हो जाता है, बस 2-4 ड्रॉप ब्लड के दिखते हैं और पीरियड्स रुक जाता है। या किसी का 1 से 2 दिन पीरियड्स आते हैं, 2 से 3 दिन पीरियड आते हैं, लेकिन उसमें इतना कम ब्लीडिंग होती है कि उनका एक पैड भी एक दिन में यूज़ नहीं हो पाता है। इसके कारण से भी आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती, क्योंकि इस सिचुएशन में भी आपका जो ओव्यूलेशन है वो ठीक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है।
तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर पीरियड्स कम आ रहे हैं, स्कैंटी पीरियड्स है, तो इसको ये बताता है कि आपकी बॉडी में एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक नहीं है। जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक नहीं है तो फिर प्रेगनेंसी होगी तो बच्चा जाके चिपकेगा कहाँ पर, तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो पाएगा, वो शेड ऑफ हो जाती है जल्दी जल्दी। तो उसकी वजह से आपका पीरियड्स में फ़्लो सही नहीं होने की वजह से भी, ब्लीडिंग सही नहीं आने की वजह से, कम आने की वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। या तो फिर किसी किसी का क्या होता है कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, 20-20 दिन, 15-15 दिन तक पीरियड्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इम्प्लांटेशन है वो हो ही नहीं पाता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होगा आपको पीरियड्स रोकने के लिए, पीरियड्स रुक जाएं उसके लिए आपको हार्मोनल मेडिसिन्स या कुछ मेडिसिन्स आते हैं पीरियड्स को रोकने के लिए, विड्रॉल देने पड़ते हैं ताकि आपकी पीरियड्स रुक जाएं, और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट मिलेगा ताकि आपका पीरियड्स ठीक हो जाए, फ़्लो भी ठीक हो जाए, तब जा कर के कहीं आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। ऐसे में क्या होता है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, एग सही टाइम पे निकलता नहीं, फूटता नहीं है, बनता नहीं है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। जो तीसरा मेन कॉज़ है, एक कॉज़ और है, वो है डिस्चार्ज का होना। कई पेशेंट्स आती हैं हमारे पास, बताती हैं कि पूरे महीने ही वाइट डिस्चार्ज जाता रहता है, तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर सिर्फ आपका वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, वो भी पीरियड आने से 2-3 दिन पहले या पीरियड्स ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, सिर्फ डिस्चार्ज आता है, तो वो नॉर्मल है। कई बार क्या होता है, डिस्चार्ज होना और ओव्यूलेशन होना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होता है आपका, तो उस समय भी आपको 1 से 2 दिन या 3 दिन डिस्चार्ज आता है। वो डिस्चार्ज कैसा होगा, स्लाइमी स्लाइमी सा, चिपचिपा सा, स्लिपरी सा होगा, अंडे की तरह होगा वो डिस्चार्ज। अगर आप उसको छू के देखोगे तो वो थ्रेड की तरह बनेगा और वो टूटेगा भी नहीं। तो अगर इस तरह का डिस्चार्ज है जिसमें आपको कोई वेजाइनल इरिटेशन नहीं है, कोई खुजली नहीं है, किसी तरह की स्मेल नहीं है, किसी तरह का कलर चेंज नहीं है, कंसिस्टेंसी ठीक है, तो वो नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, LH, FSH ये नॉर्मल बन रहे हैं, आपका बॉडी में हार्मोनल बैलेंस चल रहा है, जिसकी वजह से ये सही आ रहा है डिस्चार्ज आपका, और ये आपको एक तरह से गुड साइन होता है कि आपका ओव्यूलेशन सही हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो डिस्चार्ज हर बार गलत नहीं होता है, डिस्चार्ज आना नॉर्मल होता है। वो कई बार पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि कभी तो डिस्चार्ज आता है और कभी ड्राइनेस होता है। ड्राइनेस होना ठीक नहीं है दोस्तों। और उसके अलावा ये तो आपके कॉजेज़ हो गए जो आपकी बॉडी आपको बताता है कि आपकी बॉडी में ओवा नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, यानी कि पीरियड्स भी रेगुलर हैं, फ़्लो भी ठीक है, डिस्चार्ज वगैरह भी ठीक है, आपका ड्राइनेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की कमी की वजह से होता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों CoQ10 करके एक मेडिसिन आती है जो कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों को लेनी चाहिए, और उसका सिर्फ सिंगल डोज होता है, यानी कि डेली आपको 1 गोली हस्बैंड को और 1 टैबलेट वाइफ को लेना होता है। उससे आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है हस्बैंड की या फीमेल्स की जो एग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। एग नहीं बन रहे हैं तो वो बनने लगते हैं और सही टाइम पे रप्चर हो जाते हैं, सही टाइम पे फूट जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कई बार आपको डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स यानी कि मल्टीविटामिन्स या फॉलिक एसिड टैबलेट्स वगैरह देते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आपके अंदर हार्मोनल बैलेंस है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको CoQ10 टैबलेट्स और फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन्स की हेल्प लेनी चाहिए। ये मेडिसिन आप 2 से 3 महीने कंटिन्यू लीजिए, हस्बैंड भी लेगा, हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी भी इससे इम्प्रूव कर जाएगी, फीमेल्स की जो एग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव कर जाएगी। तो डेफिनेटली इन चीज़ों से आपको मदद मिलेगी और आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करें। थैंक यू।